हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर कोई ऑटोनॉमस बॉडी से इंस्टीट्यूट कोई ऐसा मिल जाए जो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल में ना जाना पड़े। तो चलिए, वेट इज़ ओवर, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी जगह, यूनिक जगह, शायद आपने नहीं सुना होगा। दिस इज़ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। This is a government deemed university for higher education and research for basic sciences and किसके अंडर में? DST के अंडर में। यस। एंड अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है डीम टू बी यूनिवर्सिटी अंडर डिनोवा कैटेगरी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी। तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं, कंफ्यूज मत होना। आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की ही डीएसटी से अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन फुल टाइम के लिए एडवर्टीजमेंट है। इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट हो रहा हो देन यू जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल क्लियर योर फुल डाउट। चलिए जल्दी से एडवर्टीजमेंट को देखते हैं बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। ऑटम सेमेस्टर एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द रेगुलर फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट, यानी सिर्फ एक ही मोड है। तो इसका लास्ट डेट कब है? 15th ऑफ अप्रैल, और एप्लीकेशन अभी ओपन है तो लास्ट डेट 15 अप्रैल है। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू मई में हो जाएगा। मई टू 16 तक इंटरव्यूज़ हो जाएंगे। कैसे इसको भरना है, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, तो ध्यान से सुनिएगा। फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन ओपन है। अप्लाइड और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस एंड फिजिकल साइंस। या देखो सारे आ गए। लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स नहीं है, ये नहीं है। सो इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें डीम टू बी यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट को अप्लाई कैसे करना है? वो 2 स्कूल में एप्लीकेशन डाल सकते हैं विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए इसको भी अभी दिखाएंगे, बट उससे पहले ये देख लो कि आप इसमें एलिजिबल हो कि नहीं। सो डेफिनेटली एलिजिबल होगे बिकॉज ये सिर्फ 55% मार्क्स की एलिजिबिलिटी रख रहे हैं। सो आपके अगर 55% मार्क्स हैं मास्टर्स में एज पर यूजीसी नॉर्म्स, मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो जो क्वालिफिकेशन फॉलो करती हैं द सेम दे आर फॉलोइंग, बिकॉज ये यूजीसी एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रही है। तो अपना क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। रेगुलर फुल टाइम स्टूडेंट होंगे, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी परफॉर्मेंस, जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का डिटेल आप सबमिट करोगे, और उसके बाद या तो रिटन होगा या फिर इंटरव्यू, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म आपको मिलने वाला है। फेलोशिप की अगर बात करें तो जो आप फंडिंग एजेंसी से अपनी फेलोशिप लेके आएंगे उसके रूल्स फॉलो होंगे, या फिर आईएसीएस बोले तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, वो खुद भी अपनी फेलोशिप देंगे और उसको भी आपको फॉलो करना होगा। एज जो है 28, और जो रिलैक्सेशन होगा वो एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा अप्लाई कर देना, एक एक्सेल शीट है वो भी भरनी है। फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेल जाएगा, तो या तो रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू, एंड आई एम टेलिंग यू रिटन टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू ही होगा, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस एंड द स्कूल रिक्वायरमेंट्स। वैकेंसीज जो है वो आपको नहीं पता है, मगर आपका काम क्या है? अप्लाई करना। तो एप्लीकेशन इज़ वेरी सिंपल। एकेडमिक ऑफिस के अंदर आपको ईमेल सेंड करना है विद दिस फॉर्म, जो अब ऊपर फॉर्म है, अलॉन्ग विद द फिल्ड अप एक्सेल शीट। चलिए अब ये दोनों दिखाने वाला हूँ, ये बहुत खतरनाक है। इन दोनों को आपको कहाँ भेजना है? इस ईमेल एड्रेस पे, और उसका सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है दिस कि आप किस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन ऑफ द पीएचडी एंड सिनॉप्सिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी, ये आपको मेंशन करना है उस पर, और डॉक्यूमेंट सेंड कर देना है इस ईमेल आईडी पे बिफोर 15th ऑफ अप्रैल। भूलिएगा मत, कुछ गलती ना हो। और सब्जेक्ट लाइन, जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होगी उसमें आपको ये मेंशन करना है, और जो आप 2 अटैचमेंट करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म का, उसका नाम सेव करिएगा ये, और अपने नाम से, और सिनॉप्सिस का ये। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी, इंटरव्यू डेट भी मैंने आपको बता दिया।
ये ईमेल भेजने से पहले आपको 1200 रुपीज़ एक एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है इस अकाउंट पे। तो आप यूपीआई से भी कर सकते हो, दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको जस्ट अकाउंट नंबर ऐड करेंगे तो ये तुरंत क्रेडिट हो जाएगा उनके अकाउंट में। और फिर जो उसका रेफरेंस नंबर है उसको प्रिंट आउट ले लो, अटैच कर लो और वो उनको सेंड करो और सारा चीज़ें मेंशन करो। ये इन्होंने फीस मेंशन की है तो ये अभी काम की नहीं है, पहले एडमिशन ले लो। 47,000 ओनली फीस एंड 34,000, ठीक है, कैटेगरी की स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे स्कूल्स का डिटेल मेंशन है कि कौन से स्कूल में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो ब्रॉड एरिया देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि आपको CSIR, UGC या DST इंस्पायर होना ज़रूरी है। तो जितने भी DST इंस्पायर वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि आपके लिए एक नया फॉर्म आ चुका है। तो DST इंस्पायर वाले सारे लोग इस फॉर्म को भरें और यहाँ से ये चीज़ देखते रहें। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज एक सब में एक है। कैंसर बायोलॉजी, जो कैंसर बायोलॉजी में बहुत सारे मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, स्पेशली द पेड मेंबर्स, वो सब कैंसर बायोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, उनके प्रपोजल्स भी कैंसर पर चल रहे हैं। वेरी गुड यार, काम करो, कुछ अच्छा काम करो, दैट इज़ वेरी गुड। एक सीट है, इसको अप्लाई करो। ये है बायोलॉजिकल साइंसेस पे, इस पे भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ है मस्ट हैव ओन फेलोशिप। तो जहाँ लिखा हुआ है खुद की फेलोशिप, वहाँ आपकी फेलोशिप होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर केमिकल साइंसेज हो गया और फिर मटेरियल साइंसेज हो गया, एंड सिमिलरली मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस हो गया, देन फिजिकल साइंसेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको दिखाता हूँ, एक है एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेकेंड इज़ द एक्सेल शीट। मैं दोनों डाउनलोड कर लेता हूँ बिकॉज दीज बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, ये सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपको ब्रॉड एरिया जो भी मैंने दिखाया था वो फिल करना है एंड देन द नेम ऑफ स्कूल। तो आप 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल डिटेल अपना सारा फिल करो, फोटो लगाओ, डिटेल भरो, पेमेंट ऑफ, देखिए कितना पेमेंट आपने किया है, ये ट्रांजैक्शन नंबर एंड डेट यहाँ मेंशन करेंगे और उसके बाद ये अपनी डिटेल करेंगे, कुछ और डिक्लेरेशन, उसके बाद सिर्फ सिग्नेचर करके ये आपको बंद कर देना है। गॉट इट। अब इसके बाद देख लेते हैं जो हमारा एक्सेल शीट डाउनलोड हुआ है, दिस इज सिनॉप्सिस ऑफ योर स्टूडेंट। तो सिनॉप्सिस उन्होंने एक ही पेज के अंदर आपकी डिटेल मांग ली है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, दैट इज़ वेरी सिंपल। उसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन कंपाइल्ड। तो मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ, ये फाइल ओपन नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक सम सेटिंग। सिनॉप्सिस, देखिए यहाँ भी इन्होंने सिनॉप्सिस की फ़ाइल दे रखी है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। यस, तो ये ओपन, नो दिस इज़ नॉट द फाइल एक्चुअली, ये सिनॉप्सिस की फ़ाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो आई विल शो यू लेटर अगर आपका नहीं खुल रहा हो तो। सो दिस इज़ द पोर्टल, मैं लिंक दे देता हूँ, इसको अप्लाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन। सीरियसली रिसर्च लेवल पे अच्छा काम हो रहा है बिकॉज दिस एसोसिएशन, दिस इंस्टीट्यूट और दिस डीम्ड यूनिवर्सिटी इज बेसिकली फॉर द हायर एजुकेशन अंडर द DST. So all the very best. Thank you so much for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Comments करके बताना कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, I will sort it out. Thank you so much.